हरिओम विठल। संत नामदेव जी महाराज के कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित हैं। उनमें से एक पद पर आज हम चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में औंधा नागनाथ का एक प्राचीन शिव मंदिर है। संत नामदेव जी तीर्थ यात्रा करते हुए जब इस मंदिर के दर्शन के लिए यहाँ पहुंचे तो उस दिन शिवरात्रि होने के कारण भक्तों की भीड़ जमा थी। उस मंदिर के पुजारी अज्ञानता के कारण जाति पाति के चक्कर में फंसे हुए थे। संत नामदेव जी मंदिर में जाकर प्रभु के दर्शन कर वहीं बैठकर भजन कीर्तन करने लग गए। संत नामदेव जी के भजनों को सुनकर वहां आसपास बैठे भक्तों को भी आनंद आने लगा और वे सभी धीरे धीरे संत नामदेव जी के चारों ओर आकर बैठ गए और संत नामदेव जी के साथ भजन कीर्तन करने लग गए। संत नामदेव जी भजन कीर्तनों में इतना खो गए कि उनको पता ही नहीं चला कि कब रात बीत गई। प्रातः जब मंदिर के पुजारी पूजा पाठ करने के लिए मंदिर में आए तो भक्तों की इतनी भीड़ थी कि उन्हें मंदिर में जाने का रास्ता ही नहीं मिल पा रहा था। मंदिर के पुजारी जाति पाति के भेदभाव से अपने को बचाते हुए जब संत नामदेव जी के पास आए तो उन्होंने संत नामदेव को मंदिर के बाहर जाकर भजन करने के लिए कहा। इस पर संत नामदेव जी ने मंदिर के पुजारियों से इसका कारण पूछा तो पुजारी ने कहा कि तुम मंदिर में पूजा पाठ नहीं कर सकते क्योंकि तुम निम्न जाति के हो, तुम्हारी जाति हीन है, तुम छोटी जाति के हो। संत नामदेव जी के समझाने पर वे नहीं माने और मंदिर के पुजारियों ने संत नामदेव जी को भला बुरा कहना शुरू कर दिया और अंत में संत नामदेव जी का हाथ पकड़कर मंदिर से बाहर निकाल दिया। संत नामदेव जी को मंदिर के पुजारियों द्वारा मंदिर से धक्का देकर बाहर निकालने पर बहुत बड़ा दुख हुआ। संत नामदेव जी अपना कमंडल लेकर मंदिर के पीछे जाकर बैठ गए और प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि मैं तो हंसते खेलते तेरे मंदिर में आया था, मैं तो तेरी प्रेमा भक्ति के गीत गा रहा था। मुझे तेरी भक्ति करते हुए मंदिर के इन पुजारियों ने मेरा हाथ पकड़कर तेरे मंदिर से बाहर निकाल दिया और कहते हैं कि तू मंदिर में भजन कीर्तन व पूजा पाठ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी जाति निम्न है, हीन जाति का हूं मैं। यदि मेरी जाति निम्न थी, हीन जाति थी, छोटी जाति का था तो फिर तुमने मुझे छिपे की जाति में जन्म क्यों दिया? और यदि छिपा जाति छोटी जाति है, निम्न जाति है, हीन जाति है तो फिर तुमने मुझे भक्ति क्यों दी? यदि मुझे भक्ति देनी ही थी तो फिर मुझे भी उच्च जाति में पैदा करते। संत नामदेव जी कहते हैं, हे प्रभु, क्या भक्ति किसी जाति को देखकर की जाती है? क्या निम्न जाति का मनुष्य तेरी भक्ति नहीं कर सकता? केवल उच्च जाति के या ये ब्राह्मण पंडित पुजारी ही तेरी भक्ति कर सकते हैं? हे प्रभु, यदि तूने भक्ति देनी ही थी तो फिर ये जाति का भेदभाव क्यों? और इस प्रकार संत नामदेव जी विठल भगवान से प्रार्थना करते हुए भजन कीर्तनों में खो गए। कहते हैं कि ज्यों-ज्यों संत नामदेव जी भगवान का कीर्तन करने लगे, हरि का गुणगान करने लगे, त्यों-त्यों भगत की लाज रखने के लिए विठल भगवान ने मंदिर का द्वार ही घुमा दिया
मंदिर का द्वार उसी ओर हो गया जिधर संत नामदेव जी बैठकर भगवान विठल के गुणगान कर रहे थे। मंदिर का द्वार पूर्व से घूमकर पश्चिम की ओर हो गया। आज भी इस मंदिर का द्वार पश्चिम की ओर है। यह दृश्य देखकर मंदिर के पुजारियों सहित वहां पर इकट्ठा हुए सभी भक्त लोग हैरान हो गए। मंदिर के उन पुजारियों को संत नामदेव जी की भक्ति की शक्ति का ज्ञान हो गया। इनके हृदय में अज्ञानता का अंधकार दूर हो गया और अंतर्मन में ज्ञान की ज्योत जग उठी। वे संत नामदेव जी को छूना तक नहीं चाहते थे। उनके चरणों को पकड़कर क्षमा याचना करने लगे। संत नामदेव जी ने उन्हें उठाकर प्रेम पूर्वक अपने गले लगाया और जाति के इस ऊंच नीच का जो अज्ञान था उसको दूर किया। संत नामदेव जी कहते हैं, कहा करहु जाति कहा करहु पाती, राम नाम जपो दिन राती। अर्थात जाति पाति को छोड़कर दिन रात राम के नाम को जपो, प्रभु के नाम का सिमरण करो, तभी मनुष्य का आत्म कल्याण हो सकता है। प्रभु को भक्ति प्यारी है, जाति पाति नहीं। हसत खेलत तेरे देह वीर आया, भक्ति करत नामा पकड़ उठाया। हिनड़ी जाति मेरी जाद में राया, छिपे के जन्म काहे को आया। ले कमले चलियो पलटा, देवरे पाछे बैठा जा। ज्यो ज्यो नामा हरि गुण उचरे, भगत जना को देवरा फिरे। हरि ओम विठल।